नीट यूजी की परीक्षा 17 जुलाई को हुई थी। एक लंबे इंतजार के बाद एनटीए ने आंसर की और ओएमआर शीट जारी कर दी। अब रिजल्ट आने की संभावित तिथि 7 सितंबर है। ऐसे में एक बड़ा सवाल यह है कि काउंसलिंग कब शुरू होगी और यह काउंसलिंग कब तक चलेगी। मेरा यह अनुमान है कि रिजल्ट 7 सितंबर को आ जाना चाहिए। री एग्जाम जो कुछ सेंटर्स में होने, इनकी वजह से काउंसलिंग में देरी नहीं होनी चाहिए। ऐसे में रिजल्ट के आने के 10 से 15 दिन के बाद सेंट्रल काउंसलिंग यानी कि एमसीसी की काउंसलिंग शुरू हो सकती है, अगर कोई कोर्ट का व्यवधान न आए तब। एमसीसी के राउंड 1 के काउंसलिंग के खत्म होने के बाद स्टेट के राउंड 1 की काउंसलिंग होगी। इसी तरीके से यह क्रम चलेगा। और अगला सवाल कि यह काउंसलिंग चलेगी कब तक। अगर सब कुछ सही रहा तो 31 दिसंबर लास्ट डेट हो सकती है एडमिशन की लास्ट डेट। अगर कोर्ट के केसेस हो गए या फिर कुछ नया नियम आ गया तो यह डेट एक्सटेंड होकर 31 जनवरी भी हो सकती है। यहाँ उल्लेखनीय यह है कि 2021 की काउंसलिंग में एमसीसी ने 5 बार अपने शेड्यूल को बदला था। आखिर क्यों इतना वक्त लगता है काउंसलिंग में, आइए उदाहरण से समझते हैं। पीजी का सेशन भी लेट चल रहा है और पीजी की काउंसलिंग 1 सितंबर से शुरू होनी थी। सुप्रीम कोर्ट में कुछ केसेस थे और वहां पे सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश ने यह साफ कर दिया था कि किसी भी हाल में पीजी की जो काउंसलिंग है वह तय समय पर शुरू हो जानी चाहिए। लेकिन काउंसलिंग के शुरू होने के ठीक 2 दिन पहले एमसीसी ने खुद ही काउंसलिंग को स्थगित कर दिया। ऐसे में यह सवाल मन में आना स्वाभाविक है कि क्या नीट यूजी के मामले में भी ऐसा ही कुछ हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल एडमिशन काउंसलर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले 2-3 वर्ष की काउंसलिंग पे अगर नजर डालें तो हम एक कॉमन सी बात वहां देख पाते हैं कि काउंसलिंग के शुरू होने में पहले काफी ज्यादा वक्त लगता है, फिर काउंसलिंग रुक रुक के चलती है और जब काउंसलिंग खत्म होती है तो काफी ज्यादा समय काउंसलिंग में लग चुका होता है। ऐसे में अगले वर्ष की परीक्षा के लिए काफी कम वक्त बचता है और ऐसे छात्र जिन्हें सीट नहीं मिल पाती उनके लिए अगले साल की परीक्षा में बहुत ज़्यादा टाइम का लॉस उठाना पड़ता है, वो अच्छी तैयारी नहीं कर पाते। तो इसकी वजह क्या है? क्या एनटीए लापरवाह है? क्या कोर्ट के दखल के कारण ऐसा होता है? क्या एनएमसी जिम्मेदार है देरी के लिए? मेरा यह मानना है कि इसके 3 प्रमुख कारण हैं। सबसे पहला, सरकार की काउंसलिंग से जुड़ी हुई नीतियां कमजोर हैं। दूसरा, सरकार की एजेंसीज जिनको जिम्मेदारियां दी गई हैं वह अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही हैं। और तीसरा, सरकार की विभिन्न एजेंसीज जिनके जिम्मे अलग अलग काम हैं उनका आपस में जो सामंजस्य है वह ठीक नहीं है। आइए और विस्तार से समझते हैं। 2021 की काउंसलिंग को हम देखें। काउंसलिंग शुरू होने के बाद काउंसलिंग के नियमों में कई बार बदलाव हुए और इसको लेकर भी 1.5 महीने का अतिरिक्त समय काउंसलिंग में लग गया। एग्जाम के रजिस्ट्रेशन से लेकर सही तरीके से एग्जाम को कंडक्ट कराना और रिजल्ट को जारी करना, यहाँ तक की जो जिम्मेदारी होती है वह एनटीए के हिस्से में होती है। इसके बाद काउंसलिंग शुरू होती है और काउंसलिंग की जिम्मेदारी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी यानी कि एमसीसी के हिस्से में आती है। इसके अलावा एनएमसी यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन है जो कि ओवरऑल सुपरविजन करता है और कई सारे नियमों को बनाने के लिए यही जिम्मेदार है। और ये सारी एजेंसीज आती हैं भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन। जैसे ही एनटीए एग्जाम कंडक्ट कराता है कई सारी गंभीर समस्याएं सामने आती हैं। छात्र अपने अधिकार के मांग के लिए उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का सहारा लेते हैं जिससे रिजल्ट में देरी होती है। रिजल्ट के आने के बाद भी कई सारे छात्र रिजल्ट में अनियमितता को लेकर फिर से कोर्ट की शरण में जाते हैं। इससे काउंसलिंग के शुरू होने में देरी होती है और कई बार काउंसलिंग के शुरू होने के बाद भी नियमों में बदलाव होता है, मुद्दा कोर्ट तक जाता है तो यहाँ भी देरी होती है। आजकल हमें देखने को यही मिल रहा है। छात्र अपने अधिकार के लिए कोर्ट का रुख करें तो यहाँ कुछ भी गलत नहीं है। गलत यहाँ सरकार का गैर जिम्मेदार रवैया है कि ये इतने अहम एग्जाम को सही तरीके से कंडक्ट क्यों नहीं कर पा रही हैं। हर साल एक जैसी ही गलतियां दोहराई जाती हैं लेकिन पिछली गलतियों से कोई भी सबक नहीं लिया जाता। यहाँ हमारे मन में एक तर्क यह भी आ सकता है कि यह एक बहुत बड़ा नेशनल लेवल का एग्जाम है, 18 से 20 लाख अभ्यर्थी हैं, ऐसे में कुछ गलतियों की गुंजाइश तो हो ही सकती है। लेकिन एक दूसरा तर्क यह भी तो हो सकता है कि इससे बड़ी संख्या तो चुनावों में होती है, इलेक्शंस में होती है, लेकिन वहाँ इलेक्शन में गलतियों का जो अनुपात है वह कम दिखाई देता है। जब नेताओं के भविष्य संवारने का काम जिम्मेदारी से किया जा सकता है तो फिर छात्रों का क्यों नहीं। डॉक्टर्स की भारी कमी के साथ हमारे देश ने
कोरोना का कठिन दौर झेला है, लेकिन सरकार को इससे क्या सबक मिला? 2021 की पीजी की काउंसलिंग अप्रैल 2022 तक चलती है। छात्र 2022 के एग्जाम के लिए समय की मांग करते हैं, लेकिन सरकार एग्जाम कंडक्ट कराने में तत्परता दिखाती है और 21 मई को नीट पीजी का एग्जाम कंडक्ट करा दिया जाता है। सिर्फ 12 दिन बीतते हैं और 2 जून को रिजल्ट भी जारी हो जाता है। अब रिजल्ट को जारी हुए लगभग 3 महीने बीत चुके हैं, लेकिन काउंसलिंग शुरू नहीं हो सकी है। 2 महीने बाद एमसीसी ने एक शेड्यूल निकाला था, जिससे काउंसलिंग का जो समय है वो 1 सितंबर तय किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में कई केसेस थे, वहां भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि काउंसलिंग में और ज्यादा देरी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐन वक्त पर एमसीसी ने खुद ही काउंसलिंग को पोस्टपोन कर दिया। आखिर क्यों? क्योंकि एमएआरबी ने अपना काम पूरा नहीं किया था, यानी कि 2022 सेशन के लिए अभी कई सारे कॉलेजेस को परमिशन मिलनी बाकी है। एमएआरबी यानी कि मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड जो कॉलेजेस को परखता है और फिर उनको एडमिशन की अनुमति देता है। इस प्रकरण में अलग अलग एजेंसीज अपने सामंजस्य की कमी को प्रदर्शित करती हैं। जब यह तय था कि एडमिशन शुरू होने में देरी होगी, तब बेहतर होता कि पीजी के छात्रों को और ज्यादा समय प्रिपरेशन के लिए दे दिया जाता। अब यूजी की बारी है। एनएमसी का कम फीस वाला जो नियम है, यह भी एक बड़ा मुद्दा होगा जो कि काउंसलिंग पर प्रभाव जरूर डालेगा। ऑलरेडी कई सारे राज्यों में इसको लेके मैटर कोर्ट में पहुंच चुका है। कोर्ट केसेस होंगे, इससे काउंसलिंग में देरी हो सकती है। कितनी होगी यह आने वाला वक्त तय करेगा। पिछले दिनों केरल के हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि केरल में यह कम फीस वाली व्यवस्था लागू नहीं होगी, लेकिन बाकी राज्यों का क्या? अगर आप इस मुद्दे पर मेरी डेटा एंड फैक्ट बेसिस एनालिसिस चाहते हैं तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो नए हैं चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको यह स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि इस बिल का कितना असर 2022 की काउंसलिंग पे पड़ने वाला है। चलते चलते आज के वीडियो का निष्कर्ष भी जान लीजिए। काउंसलिंग रिजल्ट के आने के 2 हफ्ते बाद शुरू हो सकती है। सब कुछ सही रहा तो काउंसलिंग की जो लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर 2022 हो सकती है। अगर काउंसलिंग थोड़ी एक्सटेंड होती है तो 31 जनवरी 2023 तक भी यह काउंसलिंग खिंच सकती है। आशा करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। मैं जल्द मिलता हूं। नमस्कार, जय हिंद। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या हमारी पेड सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स भरिए।